चलो फॉर्मूला रिवाइज कर लें। चलो देखो साइन 2 थीटा क्या रहता है, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा क्या रहता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला उसका 2 tan थीटा अपॉन cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। फिर दूसरा क्या रहता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सारे 2 थीटा वाले हुए। अब किसके पास जाएंगे, थीटा के पास। व्हाट इज साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर tan थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर उसके बाद cos थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। समझाइए। फिर उसके बाद क्या था हम लोग का, ये हो गया tan थीटा क्या रहेगा, tan थीटा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये हो गया साइन 3 थीटा, 3 tan थीटा साइन 3 थीटा बोल रहा हूं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझा। नेक्स्ट लेक्चर में किसी को भी उड़ा के पूछूंगा, शायद ये लेक्चर में ही बोला था ना ऐसा करूंगा, कैंसिल हुआ। हाँ मतलब वो लेक्चर में बोला था ना, मतलब बोला था ना। नेक्स्ट लेक्चर में पूछने वाला हूं फॉर्मूला किधर से भी, स्टार्टिंग से लेके यहां तक, वो पॉलीगॉन से चालू होगा सब कुछ, पॉलीगॉन वाला सब कुछ, कॉन्वेक्स, वो ट्रायंगल, एंगल, लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, सब कुछ। नहीं करोगे तो कितनी बार लिखोगे, 100 बार। वो लिख के जाओगे 10 बार 10 बार नहीं, यहां पे बैठ के 100 बार लिख के जाओगे घर पे। चलो चालू करें, देखो अभी अब इधर देखना, इधर देखो क्या 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 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलना बोल, बोलना कौन था वो, बोल क्या, डम्बल मैन। ठीक है, 20 का आग बराबर हो गया। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमको देख के कि उसको दिख रहा है कि नहीं। गुड, फंबल करता है ना डंबल के साथ। अच्छा रिदम एकदम रैप हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो ये वाला देखो, कॉट अल्फा माइनस टैन अल्फा, मेरे को प्रूव करना है ये 2 कॉट 2 अल्फा है। देखो हम लोग ने इसका बहुत सारे सम सॉल्व किया, लास्ट टाइम कितना किया था, 14 ना, 14 या 15 सम सॉल्व किए।
सिर्फ साइन 2 थीटा साइन थीटा ये सबको लेके अब ये करेंगे, इसके बाद सब इंपॉर्टेंट सम्स रहेंगे। चलो कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा ये प्रूव करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ, देखते कितना याद है पहले का। तो मालवन का है क्या? नहीं, फिर पानी पी सकते, डेंजर है तो उसमें भूत ऑफ डालते, पता है ना तेरे को? हाँ हाँ फिर ठीक, पानी बचेगा। भूत नहीं है ना, उधर भी डालते। चलो स्टार्ट करो। कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा 2 cot 2 अल्फा प्रूव करने के अपने को। कॉट को कैसे लिखोगे? cos अल्फा अपॉन sin अल्फा। और tan को कैसे लिखोगे? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या रहेगा? sin अल्फा इंटू cos अल्फा। समझा कि नहीं समझा? अब व्हाट इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा? cos 2 थीटा, मतलब यहां पे क्या रहेगा? cos 2 अल्फा। मैं इधर पे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं, इधर और ऊपर, ये क्या बन जाएगा? sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ऊपर क्या रहेगा? 2, तो ये क्या बन गया? व्हाट इज cos अपॉन sin? cot। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ना जहां पे तुम सारे फॉर्मूला लिखे रहोगे ना, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, वहां पे इसको भी लिख देना, ये वाले रिजल्ट को। आज सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाले सम सॉल्व करेंगे। ये रिजल्ट पे थोड़ा ध्यान दो। कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा था, इधर अल्फा अल्फा है, यहां पे एंगल क्या हो गया? ट्वाइस, डबल हुआ, और आगे क्या है? पहले 2 आया है और कॉट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है? कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा क्या हुआ? 2 cot 2 अल्फा। अगर समझो इधर होता cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, तो इधर क्या होता? 2 cot 4 अल्फा। इधर अगर cot 3 अल्फा माइनस tan 3 अल्फा होता, तो इधर क्या होता? 2 cot 6 अल्फा। समझे ना? अब इसके ऊपर सम देखो, ये PYQ में सही है। प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा, अरे मॉड्यूल का PYQ नहीं, बहुत पहले जमाने का वैसा, 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? cot अल्फा। ये हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट है। देखो ठीक है, दिख रहा है? चलो सॉल्व करते हैं अभी इसको। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अपने को cot अल्फा प्रूव करने का है। अभी इसके पहले एक प्रॉपर्टी देखा, तो उस प्रॉपर्टी में क्या था? cot अल्फा माइनस क्या था? tan अल्फा था ना, बट इधर tan अल्फा अकेला है, इसके पास cot अल्फा है क्या? नहीं, तो cot अल्फा इसको देते हैं और फिर लेते हैं, ठीक है? मतलब पहले cot अल्फा तुमने रखा और फिर ले लिया ना, माइनस कर रहे हो, फिर इधर क्या आएगा? tan 2 अल्फा, यहां पे 2, 4 tan 4 अल्फा। क्या लाइट बंद कर दूं? लाइट बंद ही नहीं हो सकता, वो इधर जंप मार के एकदम चालू करेगी। इधर पे मैं क्या करता हूं? cot अल्फा को इधर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, क्या होएगा? cot अल्फा माइनस tan अल्फा। इधर क्या है? 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। तो जो सम चल रहा है वही है। व्हाट इज cot अल्फा माइनस tan अल्फा? अभी तुमने देखा क्या होता है? 2 cot 2 अल्फा। इधर पे cot अल्फा स्टार्टिंग में, अब इसको मैं नीचे लेके आता हूं, तो इधर क्या है? 2 tan क्या है? 2 अल्फा प्लस इसको सेम है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? मेरे को बताओ इधर पे कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 2, अंदर क्या बचेगा? cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा। अब आगे वाले पार्ट को लिख देता हूं,
प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? बाहर साइन माइनस है, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो अंदर का प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा क्या होएगा? 2 cot 4 अल्फा, बराबर ना? एंगल डबल हो रहा है और एक 2 आ रहा है, तो ये हो गया, बीच में माइनस और इधर क्या है? 4 tan 4 अल्फा। समझे कि नहीं समझे? इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, तो बीच का साइन माइनस का क्या हो जाएगा? सॉरी, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और इधर पे क्या बनने वाला है अपना? 8 cot 8 अल्फा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां पे कॉमन क्या है? इधर 4 इधर 4, 4 को बाहर ले लो, अंदर बचेगा क्या? cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा, ठीक है, प्लस 8 cot 8 अल्फा। समझे कि नहीं समझे? अब मेरे को बताओ कौन सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एंगल वापस से क्या हो जाएगा? डबल। तो बाहर ये क्या है? 2 cot 8 अल्फा और आगे क्या रहेगा? प्लस 8 cot 8 अल्फा। 4 2 से कितना होगा? 8। तो ये माइनस 8 cot 8 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। क्या मिला मेरे को? सिर्फ cot अल्फा। समझा? तो सिर्फ एक ही हम लोग ने देखा था प्रूव दैट, उसके ऊपर पूरा सम देखो कैसे आ रहा है, कंटिन्यूस वही बनते जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज 2 cot 2 अल्फा। चलो करते, देखो अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये रहा वो cos A इंटू cos 2A इंटू क्या है? cos 4A, इसका डबल cos 8A। ऐसे ही हम लोग गए, कहां तक गए? cos 2 raised to n minus 1A। अब इसका रिजल्ट बनेगा क्या? देखो इधर cos A है, मैं ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा? sin A से, तो ये क्या हो जाएगा? cos A। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं। यहां पे 1 बाय साइन ए और 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर क्या हो गया? 2 साइन ए इंटू क्या हो गया? cos ए। समझा? आगे क्या है? cos 2a इंटू क्या आएगा? cos 4a इंटू क्या आएगा? cos 8a। cos 8a आगे क्या आ जाएगा? cos 2 raised to n minus 1 into a। What is 2 sin a cos a? sin 2a। मैं वापस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा? 2 से। लास्ट टाइम ऐसा सम किया था हमने, तो ये कितना हो जाएगा? 4 sin a। ठीक है, और आगे क्या है? cos 2a। समझे? आगे इधर पे क्या आएगा? cos 4a इंटू cos 8a। ऐसे ही हम लोग cos 2 raised to n minus 1 into a। अब इधर पे क्या हो जाएगा? ये किसका फॉर्मूला हो गया? sin 4a, बराबर है। तो वापस से मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा? 2 से। तो ये क्या हो गया? a। 2 sin 4a इंटू cos क्या हो गया? 4a। समझे कि नहीं समझे? आगे कितना है? cos 8a और हम लोग कहां तक गए? cos 2 raised to n minus 1 into a। क्या हो जाएगा यहां पे फॉर्मूला? sin 8a। वापस से आगे क्या है? cos 8a। वापस से मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2 से। डिवाइड किससे करूंगा? 2 से। 16 sin a। अब एक चीज नोटिस करो, जब पहली बार इधर पे ये बना, इसको एक बार किया तो नीचे एक बार 2 था, दूसरी बार करे तो कितना हो गया? एक और 2 से मल्टीप्लाई, तीसरी बार 8। फर्स्ट टाइम 2 raised to 1, सेकंड टाइम 2 raised to 2, थर्ड टाइम 2 raised to 3, फोर्थ टाइम 2 raised to 4। 16 2 raised to 4 होता है ना। अब ये इधर पे क्या हो जाएगा? cos 8 है, कहां पे? cos 2 raised to n minus 1 into a। तो ये बेसिकली क्या बन गया हम लोग का? 1/16। और ये कितना है अपना? sin 16 है ना, 16 है। ये किधर रख गया? cos 2 raised to n minus 1 into a। समझे कि नहीं समझे? तो जब भी तुम कर रहे हो तो टर्म तुम्हारा किस में कन्वर्ट होते जा रहा है? साइन में कन्वर्ट होते जा रहा है।
तो लास्ट में भी जब तुम जाओगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर किस में रहेगा? साइन में ना, है कि नहीं? 2 sin थीटा cos थीटा वही हो रहा है कि नहीं? तो इधर पे क्या हो जाएगा 2 raised to n into a और नीचे क्या रहेगा 2 raised to n into sin a, क्योंकि नीचे का तो हम लोग को समझ गया 2 raised to n ही हो रहा है, एक बार कर रहे हो 2 raised to 1, दो बार कर रहे हो 2 raised to 2, 3 बार हो रहा है 2 raised to 3 और लास्ट में क्या रहेगा 2 raised to n into क्या हो जाएगा a। क्लियर हुआ ये? तो अब ये लिख लेना, ये फाइनल रिजल्ट है। अब इसको लर्न कैसे करने का? बेसिकली a मतलब क्या हो गया स्मॉलेस्ट एंगल। पहले तो ये पूरी सीरीज में देखो हो क्या रहा है, a का क्या हुआ 2a, 2a का क्या हुआ 4a, 4a का 8a, 8a का फिर क्या आएगा 16 है। तो एंगल डबल होते जा रहे हैं, जब एंगल डबल होते जा रहे हैं तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला क्या है, नीचे 2 raised to n into sin a, a is what smallest angle, a is what smallest angle। क्लियर हुआ? और ये जो 2 को तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे करोगे? ग्रेटेस्ट एंगल से। तो लर्न कैसे करेंगे? साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 raised to n, वेयर n इज व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स, और इधर पे क्या आएगा साइन, क्या रहेगा यहां पे स्मॉलेस्ट एंगल। ऐसे करो, ऐसे लर्न करोगे तो इजी पड़ेगा कंपेयर टू फॉर्मूला से। तो क्या साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 raised to n, वेयर n इज व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू साइन ऑफ व्हाट स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, चलो ये लिख लो, इसको ब्रैकेट में डालना। इसके ऊपर सम था DPP 4 में, इसलिए तुमको डाउट भी क्रिएट हुआ होगा। तुम लोग को ये नहीं समझ रहा क्या 2 raised to n? समझा कि नहीं समझा? कैसे हुआ नहीं समझा पूछेगा कौन? ये देखो ये 2 raised to n कैसे हुआ? इधर 2 raised to n minus 1 था ना। अरे इधर नोटिस करो एंगल जितने भी हो रहे, इधर क्या था साइन ए कॉस ए, तो क्या हो गया 2 इंटू ए, यानी क्या हो गया साइन 2a हो गया ना, बराबर है। फिर ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो अब इधर 2a वापस से वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 4a, फिर 4a इधर आया, फिर इधर का क्या बन गया 8a, वापस से ये किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, और यहां से क्या आया 8a। अब तुम ही सोचो जब लास्ट में तुम पहुंचोगे इसके पहले तो क्या रहेगा 2 साइन, क्या रहेगा 2 साइन 2 raised to n minus 1 into a इंटू क्या रहेगा cos 2 raised to n minus 1 इंटू क्या रहेगा a, तो 2 sin a cos a बराबर है। तो एंगल अंदर वाले का क्या हो जाएगा डबल, तो जब अंदर वाले का डबल होगा तो 2 इंटू 2 raised to n minus 1 इंटू a। समझा कि नहीं समझा? अब इधर पे क्या है 2 raised to क्या है 1, क्लियर है? इधर भी बेस सेम, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो इसको लिखोगे कैसे साइन 2 raised to n minus 1 plus 1 into a, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल, तो मेरा क्या आया साइन 2 raised to n into a। समझा ना? ये क्लियर हुआ? अगर तुमको ये लर्न भी नहीं चलेगा, इसको याद रखो क्या होता है साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 raised to n इंटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल, बस। अब इसका सम देखना कैसे करते हैं, नंबर ऑफ n नहीं नंबर ऑफ टर्म्स, सुंदर सा मैंने लिखा टर्म्स, देखो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो लास्ट टाइम उन्होंने एक सम किया था, आगे जाओ मैं, देखो क्या दिया है, ये देखो ये था cos 7 डिग्री इंटू cos 14 डिग्री इंटू cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री। कितना कितना आना चाहिए था ये साइन, कितना लिखा है यार तूने 68 डिग्री अपॉन नीचे क्या है 16 cos 83 डिग्री ना, ऐसे था ना। अब देखो यहां पे भी सेम क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है डबल हो रहा है 28, फिर क्या हो रहा है 56, बराबर है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4, तो यानी 2 raised to कितना हो गया 4, डन। ऊपर क्या है साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल ना, यहां पे ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 56, नीचे क्या है, नीचे क्या है अभी कॉस है या साइन है, साइन कितना है स्मॉलेस्ट एंगल ना, स्मॉलेस्ट कितना है 7, करेक्ट है। ये कितना हो गया साइन 112 16
साइन 7 डिग्री। देखो तुम वो सॉल्यूशन देखना, उसमें यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे बहुत सारे स्टेप करने के बाद। याद है कि नहीं है? नहीं याद है तो वो एक बार सम देख लो, ऐसे ही पहुंचे थे। देखना सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट स्टेप रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4। साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स इज व्हाट 4, तो 2 रेज टू 4 इज व्हाट 16। साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल इज व्हाट 7। समझा? अब देखो वहां पे बना ना, अब यहां पे क्या हो गया, अब अपने को ये आंसर लाना है। अब अपने लिए इजी हो गया, क्या करोगे 180 माइनस 63, इधर 16 और इधर साइन 90 माइनस 83 हो गया। ये कितना आया साइन 68 डिग्री है, 112 है ना, अरे सॉरी, साइन 68 डिग्री अपॉन 16 कॉस 83 डिग्री। समझा? क्लियर हुआ? 112 180 माइनस 68 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसा एक और सम करते हैं, 2 रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स इनटू क्या रहेगा साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। चलो इधर देखो, अब ये सम करने से पहले तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा, एंगल डबल हो रहा है कि नहीं। क्या यहाँ पे एंगल डबल हो रहा है? तो इधर 1 था, इधर क्या हुआ 2, इधर 2 का क्या हुआ 4, ऐसे करके हम लोग आगे तक जा रहे हैं ना। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले साइन 2 इंटू क्या रहेगा ग्रेटेस्ट एंगल। व्हाट इज ग्रेटेस्ट एंगल? 32 पाई बाय 65। नीचे क्या आएगा 2 रेज टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 5 है, यानी कितना हो गया 2 रेज टू 5 विच इज व्हाट, हाँ 6 है। 2 रेज टू 6, व्हाट इज 2 रेज टू 6? 64। और यहां पे उसके आगे हम लोग का क्या रहेगा साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है पाई बाय 65। 2 इंटू 32 कितना रहेगा 64 पाई बाय 65। नीचे व्हाट इज 2 रेज टू 6? 64। इधर पे क्या रहेगा साइन पाई बाय 65। इधर देखो 65 माइनस 64 कितना होता है पाई हो जाएगा ना, 1 होएगा। तो मतलब इसका ये एक बार समझ गया तो तुम ऐसे कर सकते हो। ये देखो पाई माइनस में कितना करोगे 64 पाई बाय 65 होगा, पाई बाय 65 ना, और इधर क्या रहेगा 64 साइन पाई बाय 65। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? पहले देखो पाई माइनस किया, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 65 करोगे तो भी क्या बनेगा 64 बाय 65। अब यहाँ पे 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोस है, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन पॉजिटिव पाई बाय कितना रहेगा 65, 64 साइन पाई बाय कितना रहेगा 65। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। आंसर कितना आया 1/64। समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी ध्यान दो, cos 4 पाई बाय 7, cos 6 पाई बाय 7। अब यहां पे तो इजी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3 है, लेकिन यहां पे नोटिस करो डबल हो रहा है क्या एंगल? हाँ हो रहा है क्या? 2 का हुआ 4, लेकिन 4 का 6 होएगा क्या? वहां पे क्या चाहिए था 8, बट यहां पे क्या है 6, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 7 माइनस 6 कितना होता है 1 ना। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं cos पाई माइनस कितना करूंगा मैं पाई बाय 7, है कि नहीं? पाई माइनस पाई बाय 7 करूंगा तो 6 पाई बाय 7 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया cos 2 पाई बाय 7, ठीक है, इंटू cos 4 पाई बाय 7। अब 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोस है, ये क्या है cos, तो ये क्या आएगा ने माइनस। तो इसका जो माइनस है मैं स्टार्टिंग में दे देता हूं, और यहां पे क्या बनेगा ये पाई बाय 7 ना, तो ये रहा cos पाई बाय 7। इसको कर दिया, और दूसरा ये cos 2 पाई बाय 7, और इधर क्या रहेगा cos 4 पाई बाय 7। क्या अब एंगल डबल हो रहा है? हो रहा है ना। 1 का क्या हुआ 2,
2 का क्या हुआ 4। अब हम लोग कर सकते हैं, चलो अब यहां पे माइनस साइन, ऊपर साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 4π/7, तो 2 इंटू 4π/7। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, तो 2�3 इज व्हाट 8। यहां पे क्या रहेगा साइन π/7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कितना हो गया 2 4 8, तो माइनस साइन 8π/7, नीचे क्या रहेगा 8 साइन कितना आ रहा है π/7। अब इधर देखो 7 + 1 कितना होता है 8, यानी 7 + 1 करूंगा तो 8 होगा ना। तो मतलब इधर देखो कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं, साइन पाई प्लस कितना करूंगा π/7। यहां पे क्या रहेगा साइन, यहां पे 8 साइन π/7। 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो साइन का क्या बनेगा साइन, तो π/7 हो गया। अब 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड में कौन पॉजिटिव tan एंड cot, बट ये कौन है साइन, तो ये क्या होगा नेगेटिव, बट बाहर एक और नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। यहां पे 8 साइन π/7, ये पूरा पार्ट क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर कितना आएगा 1/, समझे? जाओ हो गया ना, सबका हो गया। कैंसिल तो करने आएगा ना, ये कॉपी करने के लिए बैठे। चलो देखो साइन π/14 साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14। अब ये करना है। अब तुम मुझे बताओ, इधर ध्यान दो, अब यहां पे तो साइन है, कॉस है क्या नहीं, तो अब तीनों सीक्वेंस में दिख रहे हैं, तो एक बार अब एग्जाम में तो क्लिक होगा नहीं कि कॉस ही बनाने का है, लेकिन अब तुमको मालूम है ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, तो ट्राई तो कर सकते हैं ना। अब यहां पे π/14 3π/14 और इधर क्या है 5π/14, करेक्ट है कि नहीं है? अब यहां पे π/14 3 है 5 है, बट साइन है, साइन से कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या क्या लेने का 90, तो 90 माइनस कितना करो कि π/14 है, 90 माइनस कितना करो कि π/14 है, कितना, ठीक है? अगर देखो ऐसे भी नहीं आ रहा ना तो चलेगा, इधर देखो व्हाट इज साइन 30 डिग्री, हाफ बराबर है साइन 90 माइनस 30 करोगे तो कितना मिलेगा, कॉस कितना मिलेगा 60 डिग्री, है कि नहीं? 90 में से 90 माइनस 30 कर दो, कितना हो गया cos 60, एंड व्हाट इज cos 60 1/2। अगर तुम इधर देखो, अगर तुमको ये सेम, अगर ये 30 डिग्री पे 1/2 है, तो मेरे को और कब cos में किधर मिलता है वो 60 डिग्री पे, तो तुमने ये 30 डिग्री को क्या किया 90 माइनस 30 किया ना, है कि नहीं? अगर ऐसे ट्रीट करोगे तो, अगर इसको थीटा जैसा ट्रीट करोगे 90 माइनस थीटा इज व्हाट cos थीटा, तो ये cos थीटा, तो मतलब ये कितना होगा cos 30 कितना होगा √3/2। मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा माइनस करोगे तब जाके तुमको सेम वैल्यू मिलने वाला है, कहां पे cos में, समझा कि नहीं समझा? अगर मैंने माइनस कर दिया तो, अगर नहीं किया तो क्या है ये वाला पार्ट बनेगा ना, लेकिन मेरे को क्या सेम पार्ट पे जाने का है, मुझे पता करना है साइन 30 है हाँ, तो cos में कहां पे होता है, अगर ये मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगा माइनस, तो मेरे को मिल जाएगा ना, कितने पे मिलता है cos 60, समझा कि नहीं समझा? अब मुझे पता करने का है साइन π/14 पे, देखो तुम मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, साइन π/14 पे कोई तो वैल्यू मिल रहा है, तो cos में कहां पे मिलेगा, मैं क्या करूंगा π/2 माइनस कितना करूंगा π/14, और इधर पे क्या आएगा साइन, सेम चीज यहां पे साइन π/2 माइनस कितना करोगे 3π/14, और सेम चीज यहां पे साइन क्या करोगे π/2 माइनस 5π/14, समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे एलसीएम कितना है 14, 2 7 7π माइनस पाई कितना होगा
6 पाई अपॉन 14, इधर क्या आने वाला है साइन, यहां पे क्या आएगा 7 पाई माइनस 3 पाई, क्या आएगा 4 पाई अपॉन 14, इधर क्या आएगा साइन। अरे साइन कैसे आ सकते हैं, कॉस किधर ध्यान नहीं दे रहा, किधर ध्यान किधर है, फर्स्ट बेंच पे बेटे, इसका ये मतलब नहीं स्कॉलर बन जाएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा। बाप रे बाप, अच्छा हो मैंने ध्यान दिया। यहां पे क्या आएगा, कॉस कितना होने वाला है, ये कितना 7 माइनस कितना हो गया 2 पाई बाई कितना हो गया 14, कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 7 माइनस पाई 3 7, फिर इधर पे 2 7, फिर इधर पे 1 7, कितना हो गया कॉस, उसको पहले लिखते कितना होने वाला है पाई बाय 7 इंटू कॉस कितना हो गया 2 पाई बाय 7, फिर इधर पे कॉस कितना हो गया 3 पाई बाय 7। समझे कि नहीं समझे। अब दो एंगल तो अपने क्या है डबल हो रहे हैं, पाई और 2 पाई, वो एंगल डबल हो रहे क्या, नहीं। अब इधर कैसे कर, क्या पाई माइनस, हाँ पाई माइनस 3 पाई बाय 7, 4 पाई बाय 7 होगा। इधर तक समझा कि नहीं समझा। ये दोनों तो डबल हो रहे, बट ये डबल हो रहा है क्या, नहीं। व्हाट इज 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 क्या होता है 4, बराबर ना। तो मैं इधर पे कर सकता हूं, क्या करूंगा मैं, cos पाई बाय 7 cos 2 पाई बाय 7, और इधर पे क्या करूंगा cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7, देखो सेम होता है। तो ये कितना हो गया cos 180 माइनस थीटा, व्हाट इज 180 माइनस cos 4 पाई बाय 7, 180 माइनस है तो साइन क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव को मैंने बाजू में दे दिया फर्स्ट में। इधर क्या आया cos 2 पाई बाय 7, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या सारे एंगल डबल हो रहे हैं, हाँ। तो अब ग्रेटेस्ट एंगल कितना है 4 पाई बाय 7, ये पिछले सम जैसा हो गया क्या, सेम सम हो गया, नहीं ना, नहीं। तो साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 2�3 इज व्हाट 8, सेम है। अच्छा ठीक है, डायरेक्टली आंसर लिख देना। चलो इधर ध्यान दो, अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी लिखना। जहां पे तुम सब sin 2 थीटा sin थीटा लिख रहे हो ना, जैसे cot थीटा माइनस tan अल्फा का था, वैसा इसका भी है, वैसा ही इसके पहले वाले सीरीज का भी था। अब इसका कैसे करेंगे, अब यहां पे देखना sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या बात इसमें, क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां पे a क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा ना, b तो वही है। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे, यहां पे कुछ भी डाउट है। साइन a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन में सेम रहते, कॉस में ऑल्टरनेट होते हैं। अब मुझे बताओ व्हाट इज साइन 60, √3/2, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या है साइन थीटा, 4 को मैं इधर पे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा 4, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है साइन थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होने वाले 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, नीचे क्या है 4, वो 1/4 बाहर आ गया। मेरे को बताओ ये किसका फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, तो ये है फाइनल, यानी इसका फॉर्मूला क्या है 1/4 साइन 3 थीटा। हाँ डीपीपी 4 में इसका क्वेश्चन था, अभी तुमको आएगा वो वाले क्वेश्चंस। ये फर्स्ट है, पहले इसको, अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी लिखूंगा, साइन का हो गया, फिर कॉस का देखते हैं। जो सबसे लास्ट वाला सम है 15, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, फिर बीच में भी बहुत जगह पे बेस्ड है। अब तुम देखना तुम्हारे जो दो जितने भी डाउट वाले सब अटेम्प्ट करोगे आएगा।
तो ये लिखा सबने, तो ये हो गया लिख के, आगे जाओ। अब ये पहला फॉर्मूला है, अब दूसरा फॉर्मूला प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली करते हैं। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा कितना होएगा 1/4 cos 3 थीटा। थर्ड tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा ये tan 3 थीटा। फोर्थ cot थीटा इंटू cot 60 माइनस थीटा इंटू cot 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू cot 3 थीटा। 1/4 नहीं आएगा क्योंकि tan क्या होएगा sin अपॉन cos ना, तो 1/4 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसका वैल्यू निकालो, पहले वाले का कितना आएगा, पहले वाले का वैल्यू 1/4 साइन, छोटा वैल्यू कौन सा है 20, तो 3 into 20 कितना हो गया 60, एंड व्हाट इज साइन 60, तो √3 बाई कितना आएगा 8। समझा, क्लियर हुआ ना। फॉर्मूला में क्या था ये देखो, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो थीटा कितना है, तो आंसर अपना क्या होता था 1/4 साइन 3 थीटा, जिसको प्लस माइनस कर रहे हो वो चाहिए। इधर पे क्या है 20, ये 40 क्या होता है 60 माइनस 20, और 80 क्या होता है 60 प्लस 20, है कि नहीं। तो तुम्हारा थीटा कितना हो गया 20, तो आंसर क्या रहेगा 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 3 into 20, व्हाट इज 3 into 20 60। क्लियर है। अब सेम तरीके से इसको करना है, ये क्या आएगा 8 cos 10 इंटू cos 60 माइनस 10 cos 60 प्लस 10, कर सकते हो ना इसको, बताओ क्या रहेगा इसका आंसर 1/4 cos 3 into 10 कितना हो गया 30, 1 जा 2 जा, एंड व्हाट इज cos 30 √3/2, 2 इधर देखो ये 6 डिग्री ये 66, साथ में रखो 42 और 78 साथ में रखो। अब यहां पे देखना 66 यानी 60 प्लस ही किया ना, है कि नहीं। तो यहां पे क्या आएगा tan 6 डिग्री tan 66 डिग्री, और इधर पे tan 60 डिग्री डाल दूं खुद से, तो मैं डिवाइड किससे करूंगा tan 60 डिग्री से। ये सेटिंग करके आएगा तो नीचे हाँ। तो फॉर्मूला के हिसाब से tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा क्या होता है 3 थीटा ना, तो यहां पे 3 इंटू कितना करोगे 16 विच इज व्हाट 18, और यहां पे क्या आएगा tan 60 बराबर ना, ये खुद से दिया है, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई किया। अब कितना देना पड़ेगा, अरे हाँ 54 देना पड़ेगा, किधर ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब ना ऐसा सिली मिस्टेक करते हैं ना मार्क्स जाएगा 54, और ये भी 54। अब इधर देखो ये कितना है 42, 60 माइनस कितना करने पे 42 आता है 18, तो इसको ऐसे लिख दिया, कितना प्लस करने पे 78 आएगा 18, मिसिंग कौन है 18, है कि नहीं, tan थीटा मिसिंग है ना, 60 माइनस 60 प्लस है, मिसिंग कौन है tan 18, डिवाइड किससे करोगे tan 18 से, कौन सा फॉर्मूला हो गया ये tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा क्या आएगा, एंड tan 3 थीटा 3 into 18 कितना आएगा 54, tan 54 नीचे क्या है दोनों कैंसिल, कितना है आंसर 1। समझा ये देखो साइन 18 डिग्री, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, अब कैसे निकालेंगे देखो, अब यहां पे ध्यान दो,
18 डिग्री है, पहले तो देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाद में तुमको इसका वैल्यू लर्न भी करना पड़ेगा। 18 डिग्री 18 इंटू 5 कितना होगा? तो अगर मैं 18 डिग्री को थीटा बोलूं, एटीन इक्वल टू कितना है? थीटा। दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना होगा? 90 इक्वल्स टू 5 थीटा, बराबर है। इस 5 थीटा को मैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिखता हूं, ठीक है, इधर 90 है, समझा? अब 3 थीटा को इधर लेके आते तो कितना होगा? 90 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा। अब इसको ठीक से लिखते हैं यहां पे, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा? साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। 90 चेंज और नो चेंज? चेंज, तो ये कितना हो गया? cos 3 थीटा। ये कितना हो गया? sin 2 थीटा। व्हाट इज cos 3 थीटा? 3 cos थीटा, सॉरी 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इधर क्या आएगा? sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। 2 sin थीटा cos थीटा, कॉमन क्या है? cos थीटा। अंदर बचेगा क्या? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये क्या हो गया? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा कैंसर, क्या बचा? सिर्फ 2 sin थीटा। यहां पे क्या है? 4 cos स्क्वायर थीटा, बट व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आगे कितना है? माइनस 3। 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin थीटा हो गया। 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। उठा के इधर लेके आओ, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस कितना है? 2 sin थीटा, और 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये कौन सा? क्वाड्रेटिक है कि नहीं? तो यहां पे ये कितना हो जाएगा? sin थीटा इक्वल्स टू माइनस b, a इज व्हाट? 4, b इज व्हाट? c, सॉरी b इज 2, c इज माइनस 1। समझे कि नहीं समझे? अब sin थीटा का वैल्यू निकालना है। देखो स्कूल में कैसे होता था? ax स्क्वायर bx प्लस 6, अरे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब इसका तुम श्रीधराचार्य मेथड लगाते थे तो कैसे लगाते थे? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, बराबर है x इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पे रूट्स किसके ढूंढने? x के। यहां पे रूट्स किसके ढूंढने? साइन के, क्योंकि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा है ना, ये क्वाड्रेटिक के ही फॉर्म में। तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या करोगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, व्हाट इज बी स्क्वायर? 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपन नीचे क्या हो गया? 2 है, 2 4 का कितना हो गया? 8। ये कितना होने वाला है? माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये कितना आएगा? 4 4 16, 16 इंटू माइनस 1 माइनस 17, 17 प्लस 4 21। कुछ तो घोची है। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 20 आएगा। ये इसने ना फर्स्ट बेंच पे बैठ के ना सब गलत गलत बोलते हैं। नहीं ध्यान दे, समझाइए। अब कैसे आएगा? अंडर रूट 20 क्या रहेगा? 4 5 शाबाश आइंस्टाइन, ठीक है। 4 5 बाहर क्या निकलेगा? 2 रूट 5, नीचे क्या है? 8, 2 कॉमन ना हर जगह से, और इधर क्या बचेगा? 4, तो क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाय कितना है आंसर? 2 4। अरे भाई किधर ध्यान है? समझाइए। इधर देखो, तो अब यहां पे देखना, तो अब यहां पे 2 वैल्यूज आ रहे, कौन से? माइनस 1 माइनस रूट 5 बाय नीचे क्या है? 4, और दूसरा वैल्यू क्या है? माइनस 1 प्लस 5 रूट 5 बाय 4। अब मेरे को बताओ यहां पे साइन थीटा था कितना? 18 डिग्री ना। अब 18 क्या नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? 18 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है?
फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये तो मैं नहीं ले सकता, तो मेरा आंसर क्या रहेगा साइन 18 डिग्री कितना हो गया √5 -1/4, ये फाइनल आंसर है। साइन 18 डिग्री का वैल्यू ये है। क्लियर हुआ? चलो ये लिख लो, तुमको लर्न करना पड़ेगा √5 -1/4। अभी तो ये सॉल्यूशन देखने के तो यही बोल रहे होगे लर्न ही कर लेंगे। किसी को डाउट है? कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो साइन थीटा था पूरे जर्नी में, अचानक से साइन 18 कैसे बोल रहे हैं? ये वैल्यू तो साइन थीटा का ढूंढा ना, और लास्ट में 18 डिग्री कर दिया मैंने। ऐसा कोई है तो बोलो, मैं बताता हूँ कैसे होता है। अरे वो देखना साइन थीटा ढूंढे ना हम लोग, लेकिन लास्ट में साइन 18 डाल दिया, ऐसे कैसे? थीटा ही 18 है। शाबाश, स्मार्ट है। थीटा ही सही। चलो फटफट कर दो, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। 15 मिनट पहले छोड़ दी क्या? तो पप्पी क्यों दे रहे हैं? हाँ क्या ही है? तू उसको क्यों देख रहा है? इधर देख। कर्मा कर्मा, अरे कर्मा ही ये सब, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। देखा ना ये अभी हुआ, समझा ना? एकदम लाइफ लेसन आते हैं बीच में, संभाल के रहे। चलो ये हो गया सबका cos 18 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री कितना रहेगा 1 बराबर है। तो cos स्क्वायर 18 डिग्री कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और यहां पे साइन स्क्वायर 18 डिग्री कितना है, साइन 18 डिग्री तो ये दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो 1 माइनस √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 16 स्क्वायर हुआ ना। तो अब चलो इसको सॉल्व करो। 16 माइनस, सबके यहां पे 16 है, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या आएगा 5 प्लस 1 माइनस 2√5 बराबर है। चलो व्हाट इज 5 प्लस 1 6, तो क्या मिलेगा 16 माइनस 6 प्लस 2√5, क्योंकि यहां पे बेसिकली क्या है माइनस है ना, इधर पे माइनस है, तो ये हो गया प्लस, नीचे क्या आएगा 16, व्हाट इज 16 माइनस 6 10, इधर क्या आएगा 2√5, नीचे क्या है 16, समझे? और ये वैल्यू किसका आया cos स्क्वायर 18 डिग्री का। इधर पे किसी को डाउट है, समझा कि नहीं समझा? तो मुझे बताओ cos का वैल्यू कितना आएगा cos 18 का? देखो स्क्वायर है तो प्लस माइनस तो लेना पड़ेगा, बट मैं माइनस लूंगा नहीं क्योंकि 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट, इसलिए हम लोग डायरेक्टली प्लस वाला लेंगे। और जब मैं इसको पूरे को रूट में डालूंगा तो इधर 10 प्लस 2√5 होगा, लेकिन 16 रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा 4, तो ये cos 18 डिग्री का वैल्यू है। इसको तो लर्न नहीं कर सकते, तो लर्न किसको करोगे, सिर्फ एक को, किसको, साइन को। अब बताओ tan कैसे निकालने का, साइन अपॉन कॉस, ये इधर तक सबने लिखा है ना, इसके नीचे एक चीज लिखने दो, ये सेम वैल्यू साइन में कब आएगा, cos 90 माइनस कितना करने का 18, विच इज व्हाट साइन 72 डिग्री, यानी साइन 72 डिग्री का भी वैल्यू सेम रहेगा, सेम रहने वाला है। तो ये क्या हो गया √10 प्लस 2√5, नीचे क्या होएगा 4, तो 72 डिग्री का सेम है, और सेम चीज इधर है, किधर गया, ये cos 72 डिग्री है, √5 माइनस 1/4,
तो ये पता रहना चाहिए, इधर से इधर जा सकते हैं। चलो देखो, साइन 7.5, ठीक है, 7.5 का वैल्यू निकालना है। अब इसको कैसे निकालोगे, सेम उसके जैसे ही। थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 कितना हो गया 15/2। 2 थीटा कितना हो गया 15, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय व्हाट 2, तो 2 थीटा कितना हो गया 15। अब ये दोनों साइड पे क्या लोगे, साइन 2 थीटा, कहां पे प्लस है, नहीं नहीं ये पूरा एंगल है, ये स्कूल में हम लोग ने ये सीखा है ना, ये सीखा है कि नहीं सीखा है। इसको क्या करने का, इसको क्या करने का, ये कितना आएगा, ये किधर आया, मल्टीप्लाई किससे करने का 2 से, समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो 2 थीटा कितना हो गया अपना 15, क्लियर हुआ। अब यहां पे दोनों साइड हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस अगर 2 थीटा में लूंगा तो कॉस कितना होगा 15 डिग्री, एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, नहीं होएगा। क्या लगता है इसको कैसे निकालना चाहिए, 2 थीटा ले लिया, साइन को अगर लूंगा तो डायरेक्टली फॉर्मूला बैठेगा क्या, नहीं, 2 साइन थीटा इंटू क्या होएगा कॉस थीटा, नहीं होता यहां पे। अगर इसको इतने पे रखें, मुझे थीटा चाहिए था 30 चाहिए थे, 30 हो जाता तो काम होता था। एक बार इसको अटेम्प्ट करोगे कैसे आएगा, 2 थीटा 7.5 को मैं 30 पे किया, यानी यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे निकालू, थीटा इक्वल्स टू 15/2 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 भी कर दिया, साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30 करेक्ट। अगर इधर साइन दोनों साइड, साइन 50, साइन कितना करूंगा मैं 45 माइनस 30, चलो इसका वैल्यू निकाल दो, देखो कितना आ रहा है, करेक्ट है। ये तो हम लोग ने निकाला भी एक बार, चाहिए तो पीछे से कॉपी करके रख दो, वो भी चलेगा। आंसर बताना बस, देखते मैच कर रहे कितना हो गया ये, साइन 45 कॉस 30 माइनस कितना आएगा कॉस 45 साइन 30। व्हाट इज साइन 45, कितना होने वाला है 1/√2, एंड व्हाट इज cos 30 √3, 1/√2 माइनस व्हाट इज cos 45 1/, कुछ तो मिसिंग है, sin 45 cos 30 √3/2, और यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, एंड व्हाट इज sin 30 1/2, कितना हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2, आंसर कितना आएगा √3 माइनस 1/2√2। तो ये क्या आया sin 2 थीटा, बट व्हाट इज sin 2 थीटा 15, तो sin 15 डिग्री, एक ये वैल्यू भी रखो, sin 15 डिग्री भी यूज होगा आगे जाके, इसका वैल्यू ये नहीं निकलेगा, इसको चेंज करो, ये इसका नहीं निकलेगा, इसको चेंज करो, tan 7.5 करो तभी होएगा, वरना नहीं हो सकता। ये 15 डिग्री निकाल नहीं पाऊंगा मैं, 15/2 हो ही नहीं पाएगा। इधर 7.5 करो, इधर tan का ही रखो, मेरे को ये रिलेशन बताना, इधर देखो, इधर देखो, व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन नीचे sin थीटा, क्या होता है, व्हाट इज 1 माइनस cos 2 थीटा, क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है sin थीटा ना, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलने वाला है 2 sin, ठीक, इधर तक लिखा सबने। अब सेम तरीके से मेरे को cos 15 निकाल के बताना ना, cos 15 कितना होएगा, इसका डेरिवेशन है, सिर्फ तुमको वैल्यू बाद में लर्न करना रहेगा।
सिर्फ डेरिवेशन के लिए cos 15 डिग्री निकालना, cos 15 सेम जो इधर 2 थीटा इक्वल्स टू 15 लिया था ना तुमने, ये देखो तुमने 2 थीटा इक्वल्स टू 15 लिया था, दोनों साइड cos ले लो, तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, cos 15। हाँ इसके हिसाब से 2 थीटा इक्वल्स टू 15 लिया था, पहले तुमने साइन किया, अब सेम जगह पे तुम क्या लोगे, cos, और फिर पूरा वैल्यूज कितना है, cos 15 कितना, √3 + 1/2 √2, cos 2 थीटा इक्वल्स टू √3 + 1/2 √2। बस इधर तक लिख दो। अब उसके बाद देखो, उसके बाद कोई लिखना मत। अब इतना हम लोग ने साइन कॉस इतना क्यों निकाल रहे हैं, सिर्फ इसके लिए, tan 15/2 के लिए, यानी 7.5 के लिए। कैसे, इधर तक लिख के हुआ, बाकी लोग अभी लिखो मत, अभी इधर ध्यान दो। ये देखो 1 - cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। देखो इधर क्या होता है, व्हाट इज 1 - cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 2 क्या हो गया, कैंसिल, sin क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या सिर्फ एक, व्हाट इज sin अपॉन cos, बराबर ना। तो इसका मतलब अगर मुझे tan थीटा लिखना है, अगर मुझे tan थीटा लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 - cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्लियर हुआ। तो अगर मुझे यहां पे tan 712, यानी बेसिकली मैं इसको इसके फॉर्म में लिखता हूं, 15/2 निकालना है। तो अगर मुझे 15/2 निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, 1 - cos 2 इंटू क्या आएगा, 15/2, नीचे क्या आएगा, sin 2 इंटू क्या आएगा, 15/2। कितने लोगों को ये नहीं समझा, ये वाला पार्ट नहीं समझा, एंगल डबल हो रहा है, समझा ये, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एंगल डबल हुआ ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 15/2, तुमको ये मैंने बोला था निकालने, tan 7 और इसको ऐसे, तो ये कितना आएगा, tan 15/2 ना, तुमको ये निकालने बोला था, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसका फॉर्मूला तुमने अभी लिखा, ऐसे बन सकता है, तो वही चीज मैंने रख दिया। यहाँ पे थीटा है, थीटा को इधर रख दिया, 2 क्या हो गया, कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या मिला, 1 - cos 15 अपॉन sin 15। और क्या तुमने cos 15 का वैल्यू निकाला है, हाँ, क्या तुमने sin 15 का वैल्यू निकाला है, हाँ, दोनों का रख दोगे। तो मेरे को बताओ cos 15 का वैल्यू कितना है, √3 - 1 ना, +1 अपॉन 2 √2, और इधर पे नीचे क्या है, -1 अपॉन 2 √2। 2 √2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होएगा, 2 √2 - √3 -1, अब 2 √2 कैंसिल, और यहां पे क्या रहेगा, √3 - 1। तो ये वैल्यू है किसका, tan 15/2 का। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। साइन अभी कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहले में कौन पॉजिटिव, सेकंड में, तीसरे में, चौथे में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल, क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है। 90 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 90 and 270 चेंज और नो चेंज, 180 360, 90 इंटू इवन मल्टीपल नो चेंज, 90 इंटू ऑड, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ने ये देखा था ना, यहाँ पे 1 2 3 4, एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 क्या होता है, 2n पाई, एंगल करस्पॉन्डिंग टू 3 2n + 1 पाई और 2n - 1 पाई, एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2 4n + 1 पाई/2 या तो 4n - 3 पाई/2, और 4 के लिए 4n + 3 पाई/2 4n - 1 पाई/2। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 3 आएगा तो मैं कहां पे रहूंगा, थर्ड पे रहूंगा, किधर रहूंगा, फोर्थ पे रहूंगा या सेकंड पे रहूंगा, फोर्थ। रिमाइंडर 1 आएगा तो सेकंड, समझा इधर पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला देखना चालू किया था ना, sin a + b का फॉर्मूला
साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर दूसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बी माइनस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, या तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ऑलवेज डिवाइड बाय व्हाट, cos थीटा, मालूम है ये कराया था, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या बन जाता है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा क्या बनता है, सब मारूंगा ना, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या बनता है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, cot a प्लस b का फॉर्मूला, cot a प्लस b का फॉर्मूला cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, cot a माइनस b का cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, डन, इतना हुआ। फिर उसके बाद क्या देखे थे, 2 sin a cos b, क्या होता है 2 sin a cos b, sin a plus b plus sin a minus b, what is cos of minus theta, cos theta, sin of minus theta, सिर्फ दो लोग पॉजिटिव होते, कौन कौन, ठीक, 2 cos a cos b, cos a cos b, शर्म आ रही है साइन सोचते हुए, ये साइन नहीं सिन है तुम्हारा, क्या है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b क्या रहेगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, फिर 2 cos a sin b क्या रहेगा, क्या रहेगा, sin a प्लस बी, सब पीटूंगा ना, sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, सेम रहते हैं ना, ऑल्टरनेट रहेगा तो साइन साइन, सेम सेम रहेगा तो कॉस कॉस, डन, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2, समझा ये, क्लियर हुआ, अरे बस बताइए, cos थीटा cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा, 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है, कुछ भी मत बोल चिल में, मैंने नहीं, समाज में बैठे तू, समाज में समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे, अभी साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा क्या रहेगा, 1/4 साइन 3 थीटा, फिर tan थीटा tan 60 प्लस tan 60 माइनस, cot थीटा cot 60 प्लस cot 60 माइनस, डन, इतना हो गया। इसके बाद क्या बाकी है अपना, वो एंगल जब डबल होते हैं, cos a cos 2a cos 3a, ऐसे हम लोग जा रहे लास्ट तक, तो क्या रहता है 2 इंटू, जिनमें समाज में बैठे हम लोग, क्या रहेगा, साइन 2 इंटू ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है, तो लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज़ टू n, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू साइन स्मॉलेस्ट एंगल, क्या कैसे कैसे गुंडा कैसे बनेगा तू, समझा ये, क्लियर है, तो क्या हम लोगों ने सारे फॉर्मूला कर दिए, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, cot अल्फा माइनस tan अल्फा, शुरुआत उससे हुआ था,
2 cot 2 अल्फा। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? ये जितना फॉर्मूला सब कुछ एक पेज पर डाल दो, सबका सब। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर ज्यादा कुछ नहीं, आधा घंटा चाहिए मेरे को सिर्फ, फिर सीक्वेंस और सीरीज चालू कर दूंगा। छोड़ नहीं सकते, आज जल्दी छोड़ रहे हो ना? ठीक है ना, चलेगा? सीक्वेंस और सीरीज चालू हो जाएगा, सीक्वेंस और सीरीज।